हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैंने आपको अपने फिफ्थ सेशन में एक्सपोर्ट प्रोसीजर बताया था ब्रीफ के अंदर, और ये कहा था कि हम और जितनी डिटेल्स हैं सब आगे डिस्कस करेंगे हर एक सेशन के अंदर, डिटेल के अंदर। तो जब आपने कंपनी खोल ली, आपने प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या पार्टनरशिप, जो भी आपको मॉडल पसंद था, जो मैंने अपने सेशन 1 में बताया था, वो आपने खोल लिए, तो उसके अगला प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला प्रोसीजर होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मैंडेटरी है फंड रिसीव करने के लिए और जीएसटी नंबर को एक्टिव रखने के लिए। मैं उसकी सारी कंडीशंस और सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको प्रोसीजर क्लियर हो जाए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी टीम उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो आज हम बैंक अकाउंट पे आते हैं। बैंक अकाउंट क्या क्या चाहिए? पहली चीज जो चाहिए वो है पैन कार्ड। ये हर एक पार्टनर का, हर एक प्रोपराइटर का, हर एक डायरेक्टर का लगेगा कंपलसरी। आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल वो चाहिए जो आपका बिजनेस प्रेमाइसिस है, मतलब आपने कोई जगह किराए पे ले रखी है या वो जगह अपनी है। मैं उसमें दोनों कंडीशन बता देता हूं। अगर जगह ओन्ड है तो आपको बिल चाहिए, प्लस जो भी पर्सन है उसका कंसेंट चाहिए। ये जनरली सिर्फ ब्लड रिलेशंस के अंदर होता है, यानी कि पापा ने अपने बेटे को दे दी, बेटे ने पापा को दे दी, या आपके फैमिली रिलेशंस में जनरली होता है। फैमिली रिलेशन से ज़्यादा ब्लड रिलेशंस में ही होता है। अदरवाइज वो, हाँ, जो डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा, या जो बैंक है वो डिमांड करेगा कि आप इसका रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। अगर जगह रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्लस आजकल जो ओनर है उसका आधार और पैन भी मांगने लग गया है। ये भी अपने हैंडी रखिएगा हमेशा, क्योंकि जब आप जीएसटी लेंगे तब भी ये चाहिए होगा। जब आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि आपने कोई एग्रीमेंट झूठा तो नहीं बनवाया, या एग्रीमेंट में कोई ऐसी कंडीशन ना हो जहां पे उसकी डिमांड करता हो डॉक्यूमेंट, तो आप ओनर का आधार और पैन साथ रखिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए फॉर बैंक अकाउंट, फोटोग्राफ्स। ये कंपलसरी है फोटोग्राफ्स बैंक अकाउंट के लिए। साथ में एक बैंक का फॉर्म आता है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपना बैंक अकाउंट है किसी प्राइवेट बैंक में खुलवाएं, क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, और जो भी आपको सपोर्ट करना होता है वो ढंग से सपोर्ट करते हैं। मैं किसी बैंक के फेवर में नहीं हूं, बट मेरी पर्सनल राय है कि आप किसी प्राइवेट बैंक में ही खुलवाएं। अगला डॉक्यूमेंट इनमें से हो गया। अब आपकी अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक तो कंसेंट लेटर जाता है, प्लस जो डायरेक्टर का कंसेंट होता है कि हम इसको ऑथराइज कर रहे हैं, प्लस एक ऑथराइजेशन लेटर जाता है। बैंक अकाउंट खोलने से पहले एक बार किसी भी प्राइवेट बैंक में या जो भी आपके कंसर्न मैनेजर और रिलेशन मैनेजर, उनसे बात जरूर करिए, वो बहुत जरूरी है। साथ में स्टैम्प चाहिए होती है, ये कंपलसरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, और जो जो मॉडल आते हैं ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो जो मॉडल आते हैं या किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बैंक एडिशनल डिक्लेरेशन लेता है, तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। ये बेसिक डॉक्यूमेंट सब में लगते हैं। बेसिक सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिर्फ बिजनेस प्रेमिसेस की। तो एक बात ध्यान रखिए, जो आप पार्टनरशिप में एड्रेस लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से देख के लिखिए, या पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको कहाँ पे बिजनेस रन करना है। प्रोप्राइटरशिप में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं जाता, उसमें सिर्फ दिया जाता है डायरेक्टली। तीसरा, प्राइवेट लिमिटेड में यही कंसर्न है और एलएलपी में कंसर्न है। जो आप लिख रहे हैं उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ये देख लें कि एड्रेस प्योरली क्या प्रिंटेड है, एग्जैक्ट वही एड्रेस प्रिंट करें, अदरवाइज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप ओनर का आधार और पैन कार्ड ले लें
तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप जीएसटी अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन भी तब चाहिए होंगे, आपके सीए ने, आपके टैक्स कंसल्टेंट ने डिमांड करे होंगे। स्टैम्प हो गई, स्टैम्प जरूरी है, 2 टाइप की स्टैम्प बनवाइएगा, वो भी जरूरी है। एक स्टैम्प बनवाइएगा पार्टनर की या प्रोप्राइटर की जो होती है, और या प्राइवेट लिमिटेड की या आईएलपी की। एक एड्रेस की स्टैम्प बनवाइएगा कंपलसरी। 2 टाइप की स्टैम्प होती है बनवानी जरूरी। एक तो जो पार्टनर की होती है कि आपका कंपनी का नाम लिखा होता है, फॉर प्रोप्राइटर, फॉर पार्टनर, फॉर एलएलपी दिस। एक एड्रेस की स्टैम्प होती है जो बहुत जगह चलती है। जब आपका ये हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अकाउंट खुलने का जो प्रोसेस टाइम है जनरली 14 से 15 डेज में खुल जाता है, क्योंकि जो इस अकाउंट की कैटेगरी होती है वो होती है करंट अकाउंट। इसमें कोई सेविंग अकाउंट नहीं खुलता। आप गवर्नमेंट कहती है जो आपको बिजनेस करना है वो करंट अकाउंट में करना है, तो 14 से 15 दिन लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, आजकल बैंक वेरिफिकेशन कर रहा है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो यहां पे आजकल प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो आपकी फिजिकल प्रेमिसेस को वेरिफिकेशन करते हैं कि बिजनेस क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। एक्चुअल में एग्जिस्ट करना बिजनेस बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। तो आपके भी जितने बोर्ड्स हैं या जो आपने कोई कटआउट प्रिंटआउट्स लगा रखे हैं कंपनी के जीएसटी नंबर के साथ, वो बैंक वालों को बुलाने से पहले जरूर लगा लीजिएगा। और एक बिजनेस सेटअप अगर ना भी हो तो उसको ढंग से सेटअप कर दीजिएगा, ताकि वो आपके अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम ना करें। जब आपको इतना हो जाए, आपके पास आएगी एक चेकबुक और वेलकम लेटर। जब ये आ गई, इसके बाद आपको एक एडी कोड अप्लाई करना है बैंक को। एडी कोड क्या होता है? ऑथराइजेशन डीलर कोड। जब आप, या देखिए 2 काम है इसके अंदर। अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है और आपने ये पता कर लिया है कि आपको किस पोर्ट से माल जाना है, तो वो एडी कोड वहां पर रजिस्टर होता है। इसका मतलब होता है कि आपका माल जिस पोर्ट से जाना है, बैंक एक लेटर इशू करेगा। बैंक एक लेटर इशू करेगा फॉर एडी कोड। इसका मतलब होता है कि वो आपको अपने सीएचए को देनी होगी, और सीएचए आप उस पोर्ट पर रजिस्टर कराएगा जिस पोर्ट से माल जाना है, क्योंकि जब बाद में रिकंसिलिएशन होगी तो वो इस एडी कोड से ही होगी कंपलसरी। ये जनरेट कराना बहुत जरूरी है। जनरली लोगों को प्रोसीजर पता नहीं होता, बैंक अकाउंट खुल गया, ऑर्डर आ गया, वो बाद में जाके एडी कोड में फंस जाते हैं। इसको कराने के लिए अगर आपका नया एडी कोड है और किसी न्यू पोर्ट पर रजिस्टर हो रहा है, मिनिमम 15 to 20 वर्किंग डेज लगते हैं। इतना कराने के बाद आपका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये एडी कोड आप खुद रजिस्टर नहीं करा सकते, ये सीएचए ही करा सकता है, उसकी स्पेशलाइजेशन होती है इसके अंदर। तो बेटर है प्रोफेशनल को अपॉइंट करें और अपने उसको एडी कोड को रजिस्टर करा लें। इस एडी कोड से पहले आप ये सारा प्रोसीजर पूरा कर लें और उसे एडी कोड जनरेट करने के लिए बोल दें। एडी कोड जब भी जनरेट होगा व्हेन आईईसी इज रिसीव्ड, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ जाएगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है वो बैंक अकाउंट खुलने के बाद शुरू होता है, बट मैंने आपको एडी कोड पहले ही बता दिया कि कैसे काम होगा। तो अगली क्लास में या अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि आईसी कोड कैसे लिया जाता है और क्या क्या प्रोसीजर है इसका, और डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट यही सेम डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, बस एडिशनल हो जाएगा बैंक अकाउंट। वो भी मैं आपको डिटेल ऑनलाइन बताऊंगा पोर्टल के थ्रू जाके कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।